चार बेसिकली बेटे रिंग्स हैं जो आपकी यूटिलाइज होती हैं, और इनको आप कहते हैं कि आपके सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स हैं। ठीक है बेटे, अब हमने जो आगे स्टार्ट करने हैं वो है हमारे पास मेडिकली इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स प्लांट्स, यानी कि बेटे ऐसे प्लांट्स जो आपके लिए ग्लाइकोसाइड नेचर तो है, लेकिन ग्लाइकोसाइड नेचर होने के साथ साथ आपके बेटे मेडिकली इंपॉर्टेंस हैं, यानी कि उनकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। किसी न किसी तरह वो आपकी किसी न किसी कंडीशन को क्योर कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, तो बेटे उनको आप कहते हैं कि वो आपके मेडिकली इंपॉर्टेंट है। बेटे सबसे पहले हमारे पास सिना। ठीक है, सिना सिना आपके पास सना मक्खी को कहा जाता है, और बेटे ये एक ग्लाइकोसाइड है, यानी कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अंदर दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोजन और ए ग्लाइकोजन दोनों। ठीक है, अब बेटे जो सिना है, सिना सिना के दो सिनोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स मतलब ये जो कॉमन नेम्स है, जो सिमिलर नेम्स है, उसके जो यूटिलाइज होते हैं वो है हमारे पास, एक है सिना अलेक्जेंड्रियन सिना, और दूसरा है बेटे टीने वैले सिना। यानी कि ये उसकी दो टाइप, यानी आप कह लें कि जो एक अल्टरनेट नेम्स यूज होते हैं सिना के लिए, वो आपके अल्टरनेट नेम्स ये हैं, अलेक्जेंड्रियन सिना और आपका टीने वैली सिना। ठीक है, अब बेटे हमारे पास नेक्स्ट आते हैं हमारे बायोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स बेसिकली बेटे बात हो रही है कि आप इसको बायोलॉजिकली, यानी कि आप कौन कौन से प्लांट्स को इससे मतलब इसको हासिल कर सकते हैं। बेटे इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीफलेट्स ऑफ कैशिया एक्यूटिफोलिया। कि बेटे आपका प्लांट है कैशिया एक्यूटिफोलिया, जिसका कॉमन नेम है अलेक्जेंड्रियन सिना। अलेक्जेंड्रियन सिना का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है बेटे कैशिया एक्यूटिफोलिया। अब कैशिया एक्यूटिफोलिया बेटे इसके जो पत्ते होते हैं, जो लीफलेट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको सिना के लीव्स दिखाए हैं बेटे, उनके ड्राई लीव्स को यूटिलाइज किया जाता है। और दूसरा बेटे कौन सा है जो टिने वाली सिना भी कहलाता है, एंड कैशिया एंगस्टिफोलिया। ठीक है, कैशिया एक्यूटिफोलिया जिसको आप अलेक्जेंड्रियन सिना कहते हैं, और बेटे दूसरे नंबर पे है कैशिया एंगस्टिफोलिया जिसको आप टिने वाले सिना भी कहते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये दो स्पीशीज हैं, जिस तरह मैंने आपको डिजिटालिस के भी बताया दो स्पीशीज हैं, इसके भी आप कह सकते हैं कि ये दो स्पीशीज हैं जिनको यूटिलाइज, जिनके लीफलेट्स को बेसिकली यूटिलाइज किया जाता है फॉर मेडिसिनल पर्पस। ठीक है, अब बेटे हमारे पास नेक्स्ट है इसकी फैमिली है। फैमिली इसकी क्या है, लेग्यूमिनोजी। बेटे बेसिकली मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसके प्लांट्स की फैमिलीज क्यों बनाई जाती हैं। फैमिलीज को एक स्पेसिफिक करेक्टर्स असाइन कर दिए जाते हैं, खसूसियात असाइन कर दी जाती हैं कि फलां फैमिली में जितने भी प्लांट्स आएंगे उन सबके ये करेक्टर्स होंगे। ठीक है, अब बेटे उन करेक्टर्स को देखते हुए अब आप उसके अंदर जितने भी प्लांट्स इंक्लूड होते हैं उन सबको ऐड कर दिया जाता है, यानी कि जिन जिनमें वो करेक्टर्स होंगे, ताकि आप उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, ताकि आप उनको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकें बाकी प्लांट से। ठीक है, अब बेटे जिस तरह हर एक के अंदर कोई ना कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, कोई ना कोई एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसकी वजह से एक्टिविटी होती है, तो बेटे इसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सीनोसाइड्स होते हैं। ठीक है, अब सीनोसाइड्स क्या है बेटे, सीनोसाइड्स बेसिकली हमारे पास तीन तरह के होते हैं, ए बी सी और डी। बेटे ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल एनालॉग्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर बस थोड़ा थोड़ा आप कह लें कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है, बाकी इनका स्ट्रक्चर सेम ऐसा ही होता है जैसा आपका एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड का मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो बेसिकली सीनोसाइड ए बी सी और डी, यानी कि इन तीनों को अलहदा कर दिया जाता है, और इनके स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की बेस पे ही आप इनको बेटे अलहदा करते हैं। ठीक है, और आपको मैं दिखा भी देती हूँ, अभी सीनोसाइड्स का स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ। साथ इसके अंदर बेटे दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो है हमारे पास हमारे बेटे एलो एमोडीन। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आपके कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, आपके एलो एमोडीन जिनको कहा जाता है, यानी कि आपका एमोडिन ग्लाइकोसाइड जिसके अंदर प्रेजेंट होता है जो इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, दूसरा बेटे सीनोसाइड जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सीनोसाइड्स कौन कौन से होते हैं, ए बी और सी और डी। बेसिकली ये स्ट्रक्चरल एनालॉग्स हैं, ये मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड भी कर रही हूँ, तो काइंडली आप एक दफा वहां से इनका स्ट्रक्चर देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे बेटे ऊपर वाला पहला जो है, जो आपका ए और सी है, वो दोनों स्ट्रक्चरल एनालॉग्स होते हैं, और बी और डी स्ट्रक्चरल एनालॉग्स होते हैं। बेसिक एंथ्रोक्यूनोन रिंग ही होता है, उसके साथ डिफरेंट आपके आगे पर फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं। तो बेसिकली आपके इस प्लांट के अंदर सिना के अंदर सिनोसाइड्स होते हैं जिनको आप
बेटे जिनको आप क्या कहते हैं कि वो आपके सिनोसाइड ए बी सी और डी हैं, और दूसरा उसके अलावा एलोएमोडिन, ये एक कंपोनेंट होता है, ये भी बेटे आपके इसके अंदर प्रेजेंट होगा। अब इसके जो मेडिसिनल पर्पसेस हैं वो बेटे बेसिकली तीन हैं, कैथार्टिक, लेक्सेटिव एंड परगेटिव। ठीक है बेटे, अब कैथार्टिक जो लेक्सेटिव होते हैं ना, आप कह लें कि ये बेसिकली आपके कैथार्टिक और जो लेक्सेटिव्स होते हैं बेसिकली ये बेटे आपकी इंटेस्टिनल मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं, यानी कि आपकी इंटेस्टाइन मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं। इंटेस्टाइन मूवमेंट इंक्रीज क्यों करवाई जाती है? क्योंकि बेटे जिन पेशेंट्स के अंदर कॉन्स्टिपेशन होती है बेसिकली उनके अंदर आपके ये प्लांट्स यूज किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? बेसिकली आपका ये सना प्लांट है, ये इस्तेमाल किया जाता है बेटे, इसका कैथार्टिक एक्शन है, यानी कि आपकी इंटेस्टिनल मोटिलिटी को इंक्रीज करवाता है और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कराएगा। अब बेटे इंटेस्टिनल मोटिलिटी जैसे इंक्रीज हो जाएगी, इंटेस्टाइन की मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी, जिसके जो आपके वो मतलब फीसेस वगैरह या स्टोर्ड फूड है वो सारा बेटे मूवमेंट होने की वजह से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। थर्ड नंबर पे है हमारे पास परगेटिव है बेटे। परगेटिव जो इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं स्वीयर कॉन्स्टिपेशन के केस में, जब ब्लडी स्टूल्स आने स्टार्ट हो जाए, यानी कि आपके फीसेस के साथ ब्लड आना शुरू हो जाए, इतनी स्वीयर कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो बेटे उस केस में फिर आप परगेटिव्स इस्तेमाल करते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करवाते। सेकेंड नंबर पर अगर आप देखें बेटे हमारे पास ड्रग्स हैं, वो है कैशिया है। कैशिया बेटे बोलते हैं अमलतास को, जैसे आप सामने आपको बुक के ऊपर स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रहा है कि बेटे कैशिया आपका वो ये पीले पीले फूलों का ना, ये इस तरह का एक पौधा सा, ये दरख्त सा होता है, इसको अमलतास भी कहा जाता है, या बेटे इसको गोल्डन शॉवर भी कहते हैं। ठीक है, इसके ये पीले से फूल होते हैं और ये पूरा ऐसे फैला हुआ होता है, तो फैलाव में होता है, इस वजह से इसको गोल्डन शॉवर भी कहा जाता है या अमलतास भी कहते हैं इसको। तो बेटे बेसिकली हमारे पास है कैशिया। कैशिया किस पर्पस में इस्तेमाल होता है? मतलब ये बेटे इसके आगे इसके भी डिफरेंट मेडिसिनल यूजेस हैं। तो बेसिकली बेटे इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो है कैशिया फेस्टूला। ठीक है, कैशिया फेस्टूला आपका प्लांट नेम है, बायोलॉजिकल यानी कि इस पौधे का जो नाम है वो कैशिया फेस्टूला है। और बेटे इसकी जो केमिकल क्लास है, आपको पता है हम ग्लाइकोसाइड्स पढ़े हैं, तो केमिकल क्लास इसकी ग्लाइकोसाइड ही है। ठीक है, फैमिली इसकी भी लेग्यूमिनोजी है, जैसे आपकी सेना की लेग्यूमिनोजी फैमिली थी, इसकी भी बेटे बिल्कुल उसी तरह लेग्यूमिनोजी फैमिली है। इसके अंदर भी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो बेटे सीनोसाइड्स होते हैं। सीनोसाइड्स का मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया है बेटे, सीनोसाइड्स इनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अब इनके बेटे जो मेडिसिनल पर्पस हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है पिछले से, लेकिन एक का थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि बेटे इनका जो एक्शन होता है वो कैथार्टिक होता है। कैथार्टिक क्या होता है कि बेटे आपका बेसिकली इंटेस्टिनल मोटिलिटी को इंक्रीज करा के फिसेस को एक्सपेल आउट करवाना आपकी बॉडी के अंदर से, जब आप कॉन्स्टिपेशन पर्पस में इसको यूटिलाइज करते हैं। दूसरा बेटे इसका यूज है एंटी गाउट प्रॉपर्टी। एंटी गाउट प्रॉपर्टी क्या होता है बेटे? गाउट एक ऐसी डिजीज होती है जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है, यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, और वो बेटे आप कह सकते हैं कि जो एक आर्थराइटिस की एक कम्प्लेक्स फॉर्म होती है, जब यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हो जाता है ना बेटे, आपके डिफरेंट जॉइंट्स के अंदर, आपके जोड़ों के अंदर, आपके मतलब डिफरेंट बॉडी एरियाज में पेन होनी स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली आर्थराइटिस की जो एक स्वेयर फॉर्म कह लें तो उसको कहा जाता है कि वो गाउट है। तो बेसिकली गाउट के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है फिस्टुला, कैसिया फिस्टुला, यानी कि अमलतास का पौधा इस्तेमाल किया जाता है। ये बेटे उसको यूरिक एसिड के लेवल को आपकी बॉडी के अंदर से रिड्यूस करता है। ठीक है जी, अगर बेटे यहाँ तक कोई बात पूछनी है तो आप लोग पूछ लें। जी बेटे ये स्टीरॉइड क्या काम करते हैं? जो बोलते हैं एंटी स्टीरॉइड। स्टीरॉयडल रिंग जो मैंने आपको बताई है बेसिकली जैसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे पहले आपको एंथ्राक्विनोन रिंग बताई है, बिल्कुल उसी तरह आप कह लें कि ये फंक्शनल रिंग्स होती हैं। ठीक है,